Hi guys, welcome to my channel. Today I would talk about never give up. जैसा आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक है नेवर गिव अप। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, एक्चुअली सबके साथ होता है ऐसा, सिर्फ मेरे साथ नहीं या किसी और के साथ नहीं, सबके साथ। कि हम लोग बहुत बार अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं और हमारा एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, या आप उसको एक वीक पॉइंट कह लीजिए कि ऐसा एक वीक पॉइंट आ जाता है जब हमें लगता है कि नहीं, बस अब और नहीं हो पाएगा। बहुत हार्ड वर्क कर दिया, बहुत एफर्ट्स डाल दिए, सब कुछ यू हैव गिवन योर 100%, लेकिन फिर भी आपको कोई आउटकम उसका नहीं मिलता और आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। और तब आपका मन करता है ना कि सब छोड़ दें, गिव अप कर दें। कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं हथियार डाल दें अपने। तो इसी को मैं समझाने के लिए कि ऐसा हमें लगता तो है लाइफ में बहुत बार, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें गिव अप नहीं करना और हमें एक एटीट्यूड ऐसा बनाना है दैट नेवर गिव अप। एकदम आप स्ट्रांग होके दोबारा से अपना वर्क हार्ड करिए या दोबारा से एफर्ट्स लगाइए, जो भी आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ हमें लगता है कि बहुत इजी है, उन्हें सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाता है, उन्हें बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मे बी, हो सकता है। डेस्टिनी डेस्टिनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और डेस्टिनी बहुत ही वाइटल होती है। हम उसको कभी नकार नहीं सकते कि नहीं, डेस्टिनी या भाग्य जैसे हम कहते हैं, किस्मत वो नहीं है, वो ज़रूर होती है। लेकिन आप अपनी किस्मत खुद बनाते भी हैं और आप उसको खुद बदल भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पॉवर्टी स्टिकन लाइफ में आप हैं तो आप वैसे ही रहेंगे हमेशा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। और जब कभी कभी आप थक जाते हैं वर्क हार्ड करते करते, एफर्ट्स डालते डालते, तो आपको लगता है कि बस अब और नहीं। तो इसी के लिए एक छोटी सी स्टोरी है इसको समझाने के लिए। कि एक बार एक एक आदमी होता है और वो बहुत ही थक चुका होता है अपनी लाइफ से, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही होती हैं, उसने बचपन से बहुत ही स्ट्रगल्स देखी होती हैं। और वो इतना वर्क हार्ड करता है कि वो एक एक पॉइंट पे आके बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाता है, बिल्कुल ही अपना गिव अप करने का उसका मन करता है कि नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता। तो वो इसी को ढूंढने के लिए, पीस ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए चल रहा होता है। तो उसको एक गुरु मिलते हैं और वो उनसे पूछता है कि डिसाइड, जो भी वो हायर सेल्फ है या उनका गुरु है, वो उनसे वो पूछते हैं कि मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ, मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल्स जो है लाइफ में मेरी इतनी ज़्यादा है कि मैं अब कोप अप नहीं कर सकता। तो वो उसको कहते हैं आप चलो मेरे साथ। जो गुरुजी होते हैं वो उनको अपने पीछे उनका एक बगीचा होता है, वो दिखाने लेके जाते हैं। तो वहाँ पे वो उसको समझाते हैं कि देखो ये घास है और ये बैम्बूज होते हैं वहाँ, बहुत लंबे लंबे। और बैम्बूज कितने होते हैं, 20 फीट तक हाई होते हैं, इतने लंबे स्ट्रॉन्ग। तो वो दोनों चीज़ों को उनको दिखाते हैं। कहते हैं कि आज से 5 साल पहले जब मैंने इन दोनों को यहाँ पे बोया था, इनके सीड्स, एक तो घास लगाई और बैम्बू के सीड्स लगाए, और मैं इनको डेली इनका ध्यान रख रहा था, डेली इनको पानी दे रहा था, बहुत ही जैसे मतलब प्यार से उन्होंने उनको बनाया था। तो घास तो 5-6 महीने में उग गई, निकल आई बाहर, लेकिन वो जो बांस था, जो बैम्बू था, उसके जो सीड्स थे वो वहीं के वहीं रहे। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं डिसहार्टन नहीं हुआ, मैंने फिर भी उसका पूरा ध्यान रखा। 1 साल निकल गया और घास बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो सीड्स थे बैम्बू के वो वहीं के वहीं थे। दूसरा साल आया, उस साल भी कुछ नहीं हुआ, घास तो बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी अच्छी पूरी ग्रीन एकदम, और एकदम पूरा भर गई थी एकदम, लेकिन जो बैम्बू के सीड्स थे वो वहीं के वहीं थे। फिर भी वो कहते हैं कि मैंने अपना उसका साथ नहीं छोड़ा कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ो इसको, ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, और उसको फिर भी पानी देते रहे। और फिर
तीसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, वो सीड्स वैसे के वैसे ही थे। ऐसे ही चौथा साल भी आ गया, और घास तो बहुत बड़ी होती चली जा रही थी और अच्छी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो बैम्बू थे, जो हमारा बांस के जो सीड्स थे, वो वहीं के वहीं थे, उनमें कुछ नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, जब 5वां साल आया तो उन्होंने, मतलब वो अपने एफर्ट्स उसमें पूरे डाल रहे थे, उन्होंने उसमें पूरा खाद डाली, पूरा पानी दिया, पूरा सनलाइट, और वो भी जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कर रहे थे। और 5वें साल में उन्होंने देखा कि थोड़ा सा वो बाहर निकला, बैम्बू जो होता है ना, उसमें से सीड्स में से बाहर आया। अब वो इतने खुश हुए उसको देख के कि उन्होंने अपने एफर्ट्स पूरे डाले, पूरे कंसिस्टेंट रहे। अब वो बाहर आया बैम्बू, जो सीड्स में से निकले बाहर, थोड़ा ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो थोड़े से बड़े थे। तो उससे उनको क्या सीख मिलती है, उससे वो ये उसको बताना चाहते हैं कि उसको क्यों इतना टाइम लगा। घास तो निकल आई अपना 6 महीने में, लेकिन बैम्बू को क्यों इतना टाइम लगा बाहर आने में, क्यों स्ट्रगल्स होती रही, इतने साल लग गए उसको बाहर आने में। क्योंकि जो उसकी रूट्स थी, जो उसकी जड़ें थी, वो उतनी ही डीप नीचे जा रही थी और उतनी ही स्ट्रांग हो रही थी। क्योंकि उसको इतनी हाइट को संभालने के लिए, क्योंकि वो जाएगा 20 फीट ऊंचा, तो उस हाइट को संभालने के लिए आपकी जो जड़ें होती हैं वो भी तो मजबूत होनी चाहिए ना, वो भी तो पूरी ग्राउंडेड होनी चाहिए, इसीलिए इतना टाइम लगा। तो वही हमारे साथ है, जब हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो, हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, हमारी जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इतनी स्ट्रगल के बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी, और वो इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी कि उसको संभालने के लिए आपको, रूट्स को आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ का। क्योंकि ये जो आपको जो मैसिव सक्सेस मिलेगी ना, उसको आपकी स्ट्रगल्स ही संभाल पाएंगी। एक इंसान को बिना स्ट्रगल किए अगर सक्सेस मिल जाती है तो वो उसको संभाल नहीं पाता है ज़्यादा देर तक। लेकिन जिस किसी को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है तो वो इसीलिए है, ताकि, क्योंकि उसको आगे मैसिव सक्सेस मिल रही है, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और उसकी डीप रूटेड जो उसकी रूट्स हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ देने के लिए उसको ऐसा किया जाता है। सो ये एक मोटिवेशनल आप कह लीजिए स्टोरी है, या मोटिवेशनल एक एपिसोड है, जिससे आप ये समझिए कि आपको कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आप हमेशा ये समझिए कि और स्ट्रगल मुझे इसलिए दी जा रही है ताकि मेरी जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जब मुझे सक्सेस मिलेगी तो मैं उसको हैंडल कर सकूं। सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कभी भी लाइफ में गिव अप करने का ऑप्शन रखो ही मत। ये सबके लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है, या आपकी फैमिली लाइफ में आप प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, या फाइनेंशियली आपको इश्यूज आ रहे हैं। सो डोंट गिव अप। लाइफ का जो स्ट्रगल है उसको जीना और उसको ही आगे अपना 110% उसमें देना, दैट इज़ लाइफ। इसी को लाइफ कहते हैं और इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ। अगर आपको आज ये ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी। और आप उसमें अपने एफर्ट्स डालने मत छोड़िए, एफर्ट्स डालते रहिए, एंड यू विल सी द मैसिव सक्सेस यू विल रीच वन डे। जैसे बैम्बू जाता है ना 20 फीट हाई पे, बाकी और प्लांट्स तो सब नीचे रह जाते हैं, तो ऐसे ही आप भी ऊपर उड़ेंगे एक दिन। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय।